हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th की डेट शीट आ चुकी है। जो भी सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है। आप सब ने देख ली होगी। मैंने ये अभी डाटा बनाया जो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जिस भी दिन। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है 19th ऑफ फ़ैब को। स्टार्ट आपके 15th ऑफ फ़ैब से ही हो जाते हैं, लेकिन वो सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑफ संस्कृत विच इज़ ऑन 19th फ़ैब। सेकंड है 21st फ़ैब। तो मैं बेसिकली यहाँ से शुरू होता है मोस्टली जिन भी बच्चों के पास जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम द हिंदी। 26th फ़ैब को है इंग्लिश का। फिर उसके बाद आता है 2 मार्च जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ऑफ साइंस एग्ज़ाम। उसके बाद 7 मार्च को है सोशल साइंस। 11th ऑफ मार्च मैथ्स। इसमें मैथ्स आपके दोनों ही होंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों। 13th ऑफ मार्च को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और लास्ट एग्ज़ाम है आईटी का। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है? बेस्ट टाइम है आप अभी से शुरू कर दें। आपके पास मैक्सिमम अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें यू हैव 2 मंथ्स। तो उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं आपके साथ साइंस का डिस्कस करूँगी कि आप साइंस किस तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं, कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या फिर कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट होगा। जो मैं खुद बच्चों को बताती हूँ जब मैं टीच करती हूँ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपका जो टाइमिंग होगा एग्ज़ाम का, वो टाइमिंग है फ्रॉम 10:30 AM टू 1:30 PM। तो ये टाइमिंग रहेगी। अब साइंस पर आ जाते हैं। साइंस की बात करें तो हमारे पास जैसे लास्ट एग्ज़ाम का भी आपका इंग्लिश का 26 ऑफ फ़ैब को, तो हमारे पास 4 डेज़ हैं, 27 फ़ैब, 28, और क्योंकि इस बार जो 24 है वो लीप ईयर है, तो वी हैव 29th ऑफ फ़ैब एंड 1st ऑफ मार्च। तो हमारे पास क्या है, 4 दिन है साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, पहले तो हम एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें। तो जैसे कि आपके पास 4 दिन है, आप क्या कर सकते हैं, एक दिन आप फिजिक्स को दें, एक दिन केमिस्ट्री को और एक दिन बायो को। उसके बाद जो एक दिन बचता है उसमें अपने मॉक टेस्ट लगाएं या फिर जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कीजिए। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी कि कौन कौन से जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड में ज़रूरी नहीं है कि जो इस 23 में आया था वो क्वेश्चन आए, लेकिन कुछ पैटर्न फॉलो होता है, वो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम टाइमिंग में कि आप इंग्लिश का पेपर देने के बाद आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायो। लास्ट में आप अपनी मर्ज़ी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप पूरा ही दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो ये तो था लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन। अगर हम बात करें अभी से कैसे स्टार्ट करें, तो देखो, तो आप अभी से अगर शुरू करते हैं, आपने क्या करना है, यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। साइंस के अंदर भी 3 पोर्शंस हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी बिल्कुल थोरोली रीड करनी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी नहीं समझनी भी है। एनसीईआरटी के बाद क्या करना है, जब आपको एनसीईआरटी अगर समझ में आ जाती है तो कुछ रेफरेंसेस बुक्स है, या मैं कहूँ डीप स्टडी जो करनी है उसके लिए कुछ बुक्स है। सबसे पहले जो मेरी फेवरेट है वो है दिनेश पब्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रदीप्स, और बिल्कुल ही आपको ईजी लैंग्वेज में पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है तो लखमीर सिंह भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद आपको डीप स्टडी करनी है तो आप ये तीनों बुक प्रेफर कर सकते हैं। अब ये तीनों बुक भी पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर ओसवाल का सबसे बेस्ट है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।